आज हम करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस तरह हमने किया था उपमा अलंकार, जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये उसके 4 अंग होते हैं। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए, उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाए। तो इन दोनों का प्रयोग इसमें भी किया जाएगा। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब क्यों मान लिया जाता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु, या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना क्यों व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना क्यों व्यक्त की जाती है? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कि दोनों में कोई समान विशेषता होती है, कोई साधारण धर्म होने के कारण उनमें संभावना है वो व्यक्त की जाती है। संभावना को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे मानो, मनु, जानो, जनु, सा, है ना। तो इन शब्दों के प्रयोग द्वारा संभावना है वो व्यक्त होती है कि मानो, जैसे नेत्र मानो कमल है, तो मानो शब्द आया यहाँ पे, मानना है हमें, पक्का नहीं है कि नेत्र है, मानना है हमें। ना ही दोनों में तुलना हो रही है उपमा के जैसे, ना ही नेत्र को कमल कहा जा रहा है रूपक के जैसे। तो यहाँ पर क्या है, माना जा रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की यही विशेषता होती है कि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ पर नेत्र उपमेय है और कमल उपमान है। तो नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु मान लिया है, यानी कि संभावना की गई है। एक इसका और उदाहरण भी देखिए। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। अनगन यानी कि अनगनित। अंबर यानी कि आकाश, कि आकाश में जो तारे हैं ना, वो मानो मतलब मान लो कि वो तो मोती है, अनगिनत मोती हैं। कि अंबर में तारे नहीं हैं, बल्कि मान लो अनगिनत मोती हैं। तो यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना की गई है, अर्थात तारों को मोती मान लिया गया है। हमें यह अंतर समझना होगा कि उपमा में 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है, रूपक में एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाता है, लेकिन उत्प्रेक्षा में एक वस्तु को दूसरी वस्तु माना जाता है कि मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। ठीक है। तो तुलना करने में उपमा, और आरोप करने या रूप देने के लिए रूपक अलंकार। लेकिन जब किसी चीज़ को माना जाता है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। मानो, मनु, जानो, जनु, सा इत्यादि शब्दों से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान भी हो जाती है।